फाइनली अपने क्लिफ हैंगर वाले क्लाइमेक्स से ग्लोबली करोड़ों ऑडियंस की सांसें रोक देने वाली सुप्रीम कल्कि 2898 एडी मूवी को मैंने देख लिया है और मुझे वन इंसेंट लाइन में इस भौकाल से भरी मूवी का रिव्यू करना हो तो मैं चौड़े में छाती ठोकते हुए प्राउडली यही कहूंगा कि लिटरली कल्कि ने अपने विजुअल्स और स्टोरी टेलिंग से मार्वल डीसी इवन दो अक्खे हॉलीवुड को औकात दिखाते हुए उसे पानी पिला दिया है। बट यहाँ पर कल्कि के सीक्वल को जल्दी से जल्दी रिलीज करने वाला प्राइम क्वेश्चन ये है कि कल्कि बॉक्स ऑफिस को बैडली फोड़ते हुए कितने जल्दी 1000 करोड़ छापेगी। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर नाग अश्विन के किलर विजन को सलाम ठोकना तो बनता है, क्योंकि बंदे ने 600 करोड़ के लिमिटेड बजट के अंदर जो मैग्नोपस जॉ ड्रॉपिंग दुनिया कल्कि सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर बनाई है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मूवी एंड तक बढ़ती है तब फिल्म देखते समय एक टाइम ऐसा भी आता है कि तुम भूल जाते हो मैं कोई इंडियन फिल्म देख रहा हूँ या हॉलीवुड की फिल्म। आई मीन इतना अल्ट्रा प्रो लेवल के रियलिस्टिक विजुअल्स तुम्हें देखने को मिलते हैं, फिर चाहे वो द ग्रेट महाभारत के आंखें फाड़ के रखने वाले जॉ ड्रॉपिंग विजुअल्स हो, जिसके इपिक विजुअल्स को कॉम्प्लीमेंट देते हुए 10-12 किलो अगर गूज़बम्प ये वर्ड्स भी तुम रख दो तब भी तुम कल्कि मूवी के महाभारत के रोंगटे खड़े कर देने वाली सीन्स को देखकर लिटरली सेलिब्रेट करते हुए अपने आप को चीखे निकालने से रोक नहीं पाओगे। यानी नाग अश्विन ने इतना ज्यादा ग्रैंड और परफेक्ट महाभारत को विजुअली पोर्ट्रे किया है और यहाँ पर स्टनिंग विजुअल्स की बात हो ही रही है। तो नाग अश्विन ने जिस तरीके से स्मार्ट वे में प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज करके उसमें जो क्वालिटी वीएफएक्स सीजीआई का मैजिक ऐड किया है वो हैंडसम चुम्मेश्वरी चीज तुम्हें पूरी मूवी में देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो बैडस कली यानी यास्किन का कॉम्प्लेक्स हो जो डिस्टोपियन वर्ल्ड में अपने आप में ही किसी हेवन से कम नहीं, वही खंडर काशी और शंबाला को भी चुम्मेश्वरी लेवल पर दिखाया गया है। बट जब फर्स्ट हाफ के अंदर यास्किन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो सीजीआई वीएफएक्स के टच के साथ कमल हसन का कैरेक्टर किसी घोस्ट की तरह जब पानी से निकलता है, लिटरली उस गांड फाड़ देने वाली एंट्री के सामने तुम्हें बड़े बड़े हॉरर मूवीज के कैरेक्टर भी पानी कम चाय लगने लगेंगे। और वही वीएफएक्स सीजीआई के साथ स्मार्टली खेलने की बात हो ही रही है तो सुमिति के कैरेक्टर के कॉम्प्लेक्स से एग्जिट होने वाले फायर सीन को कैसे भूल सकते हो, जिसे नाग अश्विन ने जितने बोल्ड और ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया है। लिटरली ऐसी चीज को फुल आर्टिस्टिक वे में दिखाने के लिए जिगरा चाहिए। अब यहाँ पर जिगरा दिखाने की बात हो रही है और कल्कि मूवी के माइंड ब्लास्टिंग शॉकिंग अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेक्स की बात ना हो, ये तो सरासर कल्कि 2898 एडी मूवी की बेइज्जती होगी। कहने का सरल सिंपल सा मतलब ये है कि लास्ट के 40 मिनट भाई साहब नाग अश्विन ने कॉम्प्लेक्स वर्सेस शंबाला की बैटल दिखाते हुए सुपर हीरो वर्सेस गॉड लेवल वॉरियर की जो फेस ऑफ दिखाया है और जो स्पेशली लास्ट के 10 मिनट के अंदर भैरवा के कैरेक्टर के साथ महाभारत को जिंदा करते हुए महारथी कर्ण का जो शॉकिंग अल्टीमेट बॉम्ब फोड़ा है। आई मीन उस 440 वोल्ट के सिनेमैटिक पीस को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई और एग्जैक्ट उसी टाइम पर मुझे वो डिवाइन फील आना शुरू हुआ जिसे मैंने कहीं ना कहीं पूरे मूवी के अंदर मिस किया था, क्योंकि क्लाइमेक्स के अंदर जो प्रभास की गॉड लेवल की परफॉर्मेंस निकल कर आती है। यानी इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि बंदा लास्ट के 10 मिनट के अंदर आकर लिटरली अपने इलेक्ट्रीफाई परफॉर्मेंस से पूरी मूवी को कच्चा चबा लेता है। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात हो ही रही है तो अमिताभ बच्चन के अश्वत्थामा के कैरेक्टर को कैसे भूल सकते हो, जो लॉजिकली देखा जाए तो कल्कि पार्ट 1 की आन बान शान है। फिर चाहे वो अश्वत्थामा के महाभारत की सीन हो या फिर एक पंच में जमीन में गाड़ देने वाले एक्शन सीक्वेंसेस और जो बंदे के फेस पे तुम्हें एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं, दुख दर्द पीड़ा इंतजार हो, यानी इस चीज को तुम इस बात से समझ सकते हो कि अमिताभ बच्चन की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि फर्स्ट हाफ में इंटरवल से पहले बंदे के आने से मानो जैसे शंबाला की तरह ही कल्कि मूवी के अंदर भी सुकून की बारिश आ गई हो। और डेफिनेटली इस यूनिवर्स के अंदर पूरे डिटेल के साथ अश्वत्थामा पर बेस एक प्रॉपर स्पिन ऑफ मूवी भी मैं देखना चाहूंगा। वही कल्कि मूवी के अंदर प्रभास और अमिताभ बच्चन के बाद सबसे बड़ा शोमैन कोई था तो वो था कमल हसन का बैड यास्किन का कैरेक्टर, क्योंकि ये एक बूंद वाला डेविल इतना ज्यादा कैलिबर रखता है। यानी कमल हसन का कैरेक्टर इस मूवी के अंदर 10-20 मिनट भी टिक जाता था। तब मैं कह रहा हूँ बंदे ने लिमिटेड मिनट्स के अंदर इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस मारी है कि वो भैरवा और अश्वत्थामा के कैरेक्टर को अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से टोटली चटनी बना के रखता। वही कल्कि मूवी के जायंट विजुअल्स और किलर एक्शन सीक्वेंसेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने का कोई काम करता है तो वो है संतोष नारायण का बीजीएम, जिसने महाभारत के सीक्वेंसेस से लेकर क्लाइमेक्स के अंदर जो अपने बैकग्राउंड स्कोर से तबाही मचाई है, यानी वो स्कोर लिटरली गूज़बम्प देता है। अब यहाँ पर रोंगटे खड़े करने की बात निकली है तो मूवी के क्योटिक मिड क्रेडिट सीन को कैसे भूल सकते हो, जिसमें मेटाफोरिक वे में अमृत मंथन को दिखाते हुए यास्किन के अंदर के कली को कल्कि के एक डिवाइन बूंद सीरम या कह लो अमृत से जिस तरीके से पार्ट 2 को सेटअप करते हुए तबाही करने वाले कली को एक्टिवेट किया है। यानी उस भौकाल से भरे मिड क्रेडिट सीन को देखने के बाद लिटरली तुम अपने आप से ये कहने से रोक नहीं पाओगे कि मुझे अभी के अभी कल्कि का पार्ट 2 देखना है, जो डेफिनेटली मेकर्स जल्दी से जल्दी रिलीज करेंगे भी। तो फाइनली मैं कल्कि 2898 एडी मूवी के लिए यही कहना चाहूंगा, अगर कोई माइका लाल लंबी जबान निकाल कर तुम्हें ये कहे कि इंडिया में मार्वल डीसी हॉलीवुड लेवल की विजुअल स्टोरी टेलिंग वाली इपिक मूवीज देखने को नहीं मिलती तो ऐसे बंदों को कल्कि का टिकट मुंह पे मारकर ये कहना हॉलीवुड मार्वल डीसी को आने वाले टाइम में पॉप कल्चर के अंदर माइथोलॉजी बनाने वाला द ग्लोरियस मैग्नोपस हिस्टोरिक कल्कि 2898 एडी मूवी देख ले, जो अपने आप में ही हेटर्स के लिए किसी तमाचे से कम नहीं।